नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि सिखा सके आपको निवेश के गुर। तो यानी अगर आपने निवेश की शुरुआत कर दी है, जानना चाहते हैं बेहतर कैसे बनाएं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि पहला कदम क्या होना चाहिए, तो इस तरीके की तमाम उलझनों को सुलझाने के लिए योर मनी मौजूद है। छोटी छोटी सेविंग से बड़े सपने पूरा आप कर सकते हैं, योर मनी सिखाता है। तो आप भी आ सकते हैं योर मनी में। तरीका नोट कर लीजिए, ईमेल है yourmoney@nw18.com। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है 704-522-0000। और साथ ही आप फेसबुक ट्विटर पर जाकर भी अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। और ये शो लाइव भी वॉच कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज हमारे साथ मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट मौजूद हैं। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज ढेर सारी हमें मिली हैं, फिर चाहे वो पोर्टफोलियो को लेकर हो या अपने गोल्स को पूरा करने को लेकर हो। और जो पहला सवाल है वो हमें पारुल ने भेजा है, तो क्विकली पारुल से कनेक्ट कर लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल हम आज के शो में शामिल कर पाएं। पारुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए, पारुल की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। उनकी उम्र 22 साल है, मौजूदा निवेश 20,000 का है। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 12-13 लाख की है और 20 साल में 4 करोड़ का टारगेट है। तो जानना चाहती हैं पोर्टफोलियो कैसा है, क्या पोर्टफोलियो में बदलाव करना है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इन्होंने खरीदा हुआ है, L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप और कोटक का फ्लेक्सी कैप, सभी में 4,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं। इंटरेस्टिंग है। विरल, 22 साल की उम्र जो कि काफी कम उम्र है। इस उम्र में आमतौर पर लोग कमाना शुरू करते हैं, पहला कदम रखते हैं अपनी वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। और इनकी ऑलरेडी 12-13 लाख की सेविंग कर ली है इन्होंने। 20,000 की SIP इज अ बिग अमाउंट कंसीडरिंग व्हाट एज। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा, प्लस इनके गोल पर आपकी राय क्या है। शुक्रिया दीपाली जी शो में बुलाने के लिए। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा पारुल जी को, क्योंकि 22 उनकी एज है और ये एज के हिसाब से काफ़ी जल्दी और काफ़ी सही तरीके से वो इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी उन्होंने स्टार्ट की है। पहले तो उनका जो कॉर्पस है, यानी अगर 20 साल में देखें तो 2 करोड़ का कॉर्पस हो सकता है, 12% का अनुमान लेकर अगर हम चले यहाँ से, क्योंकि 20 साल काफ़ी अच्छा समय होता है इक्विटीज़ के लिए और उनके सारे जो फंड्स हैं वो इक्विटी में है। तो 2 करोड़ का कॉर्पस आराम से अचीवेबल हो सकता है। अभी उनका लमसम भी है, यानी लमसम अगर अभी देखें तो लमसम के हिसाब से भी 1.25 करोड़ के 1.5 करोड़ के आसपास 1.42 करोड़ के आसपास का कॉर्पस वो लमसम जो अभी जमा है, अगर उसको भी कंटिन्यू करे और वो रखे वो 20 साल तक, तो वहाँ से होगा। शॉर्टफॉल एक 50 लाख का शॉर्टफॉल रहेगा, तो वो उनको देखना है कि अगर डेफिनेटली मार्केट ने परफॉर्म अच्छा किया और 14-16% के हिसाब से अगर रिटर्न्स आ जाता है तो उनका टारगेट अचीव हो जाता है। बट मान के चलते हैं कि 12% अगर रहेगा तो शॉर्टफॉल रहेगा 50 लाख का। तो वो कैसे वो शॉर्टफॉल को प्लान कर सकते हैं, वो मुझे यहाँ पे उनको कहना था कि वो अगर थोड़ा सा और कुछ SIP अमाउंट को वो इंक्रीज कर सके तो वो आसानी से वो 50 लाख का जो शॉर्टफॉल अभी दिख रहा है, अगर 12% अनुमान से लगाए तो वो हासिल कर सकते हैं। उनको 2-3 सजेशन देने थे दीपाली जी। एक तो उनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी फ्लेक्सी कैप ओरिएंटेड है, यानी ऑलमोस्ट 3 फंड्स जो है वो फ्लेक्सी कैप में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि वो फंड में से एक ही फ्लेक्सी कैप को रखे और जो बाकी दो फ्लेक्सी कैप फंड्स वो अगर निकाल सके अपने पोर्टफोलियो से और उसमें वो लार्ज एंड मिड कैप और एक मल्टी कैप को ऐड करे, तो पोर्टफोलियो का जो संतुलन है काफ़ी अच्छी तरीके से बना रहेगा। क्योंकि फ्लेक्सी कैप अगर ज़्यादा फ्लेक्सी कैप हो गए फंड्स में तो वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी हम उसको कहते हैं। तो लार्ज एंड मिड कैप को ऐड करिए, मल्टी कैप को ऐड करिए और 2 फ्लेक्सी कैप को आपके पोर्टफोलियो से निकालिए। ओके, चलिए, तो थोड़े से बदलाव आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो पे आप लागू कीजिए। और फिलहाल जितना आप इन्वेस्ट कर रही हैं उस हिसाब से आप अपने टारगेट के तो नज़दीक पहुंच सकती हैं। 1.5 करोड़ के आसपास की आप राशि जुटा पाएंगी। 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए आपको, तो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ानी होंगी। थोड़े पोर्टफोलियो में चेंजेस भी सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें 3 जो आपने फ्लेक्सी कैप फंड रखे हैं उसकी जगह 1 फ्लेक्सी कैप रखिए, 1 मिड कैप मल्टी कैप फंड को भी ऐड कर सकते हैं। कुछ फंड नेम्स भी प्लीज इनको सजेस्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कैटेगरी तो मालूम होती है बट बेस्ट फंड कौन सा उस कैटेगरी में इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो प्लीज फंड्स के नेम बताइए। आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप और जो
कोटक फ्लेक्सी कैप है, ये दोनों फंड अगर वो यहाँ से निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि फंड का परफॉर्मेंस नहीं है, बट ओवरऑल कॉम्बिनेशन अच्छा करने के लिए लार्ज एंड मिड कैप मैं एक सजेस्ट करूंगा कि एक इडलवाइस का लार्ज एंड मिड कैप ऐड कर सकते हैं, और कॉन्ट का एक एक्टिव फंड जो है वो मल्टी कैप कैटेगरी का वो ऐड कर सकते हैं, ये दो फ्लेक्सी कैप जो मैंने बताया उसको निकालकर। ओके, चलिए अगले कॉलर से बात करेंगे। मनीष है हमारे साथ फोन लाइन पर। मनीष नमस्कार, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैम, मैं मनीष बोल रहा हूँ जयपुर से। मैम मेरी अभी उम्र 35 साल है और मेरा अभी 4 म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रहा है। मेरा अभी 4 म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रहा है। एसबीआई ब्लू चिप में, एल&टी मिड कैप में, कोटक फ्लेक्सी कैप में 2000 की 2019 से, और एक्सिस स्मॉल कैप में 5000 की 2021 से। अभी मेरे को 20 साल के अंदर 3 से 4 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये था, एक तो मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए, और मेरे को अभी 15,000 अभी और 15,000 अप्रैल के अंदर एडिशनल एसआईपी करनी है। इन्हीं में इंक्रीज करना है कि दूसरा कोई पोर्टफोलियो आप मेरे को सजेस्ट करेंगे मैम? ओके ओके, ठीक है। इनका सवाल आपने सुना। विरल, इनकी उम्र 35 साल है, 1 लाख रुपए के आसपास की मंथली सैलरी है, 11,000 की एसआईपी इनकी चल रही है, 5 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 20 साल में 3 करोड़ का टारगेट है। 30,000 यानी 11,000 के एडिशनल एसआईपी के साथ 30,000 की एसआईपी ये करना चाहते हैं इन टोटल, यानी 19,000 की और एसआईपी ऐड करेंगे। इन्हीं फंड्स में करें और टुगेदर नया पोर्टफोलियो क्रिएट करें, क्या सजेशन आपके? उनका पोर्टफोलियो, पहले तो मैं ये कहूँगा कि टारगेट वो इजीली अचीव कर सकते हैं। काफ़ी सही तरीके से उनकी इनकम जिस हिसाब से है वो हिसाब से उन्होंने सोचा भी है कि वो अपनी एसआईपी को वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि वो टारगेट को और बेहतर तरीके से वो अचीव कर पाएंगे। मैं उनको थोड़ा सा एक कहना कहूँगा कि अभी जो एसआईपी चल रही है उसमें से वो करीबन 1 करोड़ 10 लाख के आसपास वो 12% अनुमान लगा के वो अचीव कर पाएंगे। करंट पोर्टफोलियो वैल्यू 5 लाख है, तो वो 55 लाख वहाँ से वो अचीव कर पाएंगे। और अगर वो 30,000 एसआईपी जो बोल रहे हैं वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो 3 करोड़ के आसपास वहाँ से वो जमा कर सकते हैं। तो उनका जो टारगेट है वो काफ़ी आसानी से अचीव हो सकता है। रही बात 30,000 जो ऐड करने की, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली ओवरऑल पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, उसमें ही आप एसआईपीज जो 30,000 आप ऐड करने का सोच रहे हैं उसमें ही ऐड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक फ़ंड ऐड कर सकते हैं जो मल्टी कैप कैटेगरी का है, जो कॉन्ट का एक एक्टिव फंड है जो मल्टी कैप कैटेगरी का है, वो आप ऐड कर सकते हैं आपके ओवरऑल एसआईपी में।